हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फॉर ऑल एग्ज़ाम में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिर से अपना वही टॉपिक बाल विकास। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था बाल विकास का अर्थ, बाल विकास के क्षेत्र और बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? शैशवावस्था, बाल्य अवस्था, प्रौढ़ावस्था, वयस्क अवस्था। और आज हम पढ़ेंगे विकास के विभिन्न आयाम। ये हमारे सी टेट और यूपी टेट की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं इसमें बिल्कुल आपको डीपली एक एक शब्द पढ़ा रही हूँ और इससे ज़्यादा डीपली नहीं हो सकता। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। विकास के विभिन्न आयाम। बाल विकास को वैसे तो कई आयामों में विभाजित किया जा सकता है, किंतु बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान के अध्ययन के दृष्टिकोण से इसके निम्नलिखित आयाम महत्वपूर्ण हैं। शारीरिक विकास। इसके अंतर्गत बालक के शरीर के बाह्य एवं आंतरिक अवयवों का विकास शामिल है। यानी इसके अंतर्गत शारीरिक विकास के अंतर्गत बालक के शरीर का विकास होता है। शरीर के बाह्य परिवर्तन जैसे ऊंचाई, शारीरिक अनुपात में वृद्धि इत्यादि स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। आंतरिक अवयवों के परिवर्तन बाह्य रूप से दिखाई तो नहीं पड़ते, किंतु शरीर के भीतर इनका समुचित विकास होता रहता है। नंबर 2 है शारीरिक वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया व्यक्तित्व के उचित समायोजन और विकास के मार्ग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रारंभ में शिशु अपने हर प्रकार के कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया के रूप में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम होता जाता है। यानी पहले बच्चा अपनी हर एक चीज़ के लिए, अपने हर एक कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, और जब उसमें विकास होने लगता है तो वह स्वयं आत्मनिर्भर होने लगता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति वह खुद करने लगता है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर बालक के आनुवंशिक गुणों का प्रभाव देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त बालक के परिवेश एवं उसकी देखभाल का भी शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर प्रभाव पड़ता है। यानी बच्चे के शारीरिक जो वृद्धि होती है या विकास होता है, उसमें आनुवंशिक गुणों का भी देखा जा सकता है। और इन बालक मतलब शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए बालक का परिवेश, उसका देखभाल, उसका आसपास का पर्यावरण, ये सब उसकी वृद्धि और विकास पर प्रभाव डालते हैं। अब है मानसिक विकास। शारीरिक विकास के बाद क्या आता है? मानसिक विकास। मानसिक विकास से तात्पर्य बालक की उन सभी मानसिक योग्यता एवं क्षमता में वृद्धि और विकास से है जिसके परिणाम स्वरूप वह अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार समायोजन करता है और विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्तियों का पर्याप्त उपयोग कर पाता है। मानसिक विकास से क्या तात्पर्य है? मानसिक विकास से तात्पर्य है कि उसकी मानसिक योग्यता यानी मानसिक क्षमता में वृद्धि होती है, उसका विकास होता है, जिससे वह बालक अपने वातावरण में ठीक प्रकार से समायोजन कर पाता है और अपने उसके सामने जो भी समस्याएं उपस्थित होती है वह उसको सुलझाने में सक्षम हो जाता है। कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना, निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होती है। जन्म के समय बालक में इस प्रकार की योग्यता का अभाव होता है। धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ साथ उसमें मानसिक विकास की गति भी बढ़ती रहती है। यानी इस जन्म के समय बालक बिल्कुल एक कोरा कागज होता है, उसमें कोई भी योग्यता नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे वह बढ़ता जाता है, उसकी आयु बढ़ती जाती है, उसमें शारीरिक विकास होने लगता है, उसके साथ साथ उसमें मानसिक विकास भी होने लगता है। अब है संज्ञानात्मक विकास। शिक्षकों को संज्ञानात्मक विकास की पर्याप्त जानकारी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इसके अभाव में वह बालकों की इससे संबंधित समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगा। अगर शिक्षक को बालक के बारे में कोई ज्ञान नहीं होगा तो वह उसकी समस्या को कैसे जान पाएगा और उस समस्या का समाधान कैसे कर पाएगा। यदि कोई बालक मानसिक रूप से कमज़ोर है तो इसके क्या कारण हैं, यह जानना उसके उपचार के लिए आवश्यक है। संज्ञानात्मक विकास के बारे में पर्याप्त जानकारी होने से विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रम, सहगामी क्रियाओं तथा अनुभव के चयन और नियोजन में सहायता मिलती है।
किस विधि और तरीके से पढ़ाया जाए? सहायक सामग्री। किस विधि और तरीके से पढ़ाया जाए? सहायक सामग्री तथा शिक्षण साधन का प्रयोग किस तरह किया जाए? शैक्षणिक वातावरण किस प्रकार का हो? इन सब के निर्धारण में संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न पहलुओं की जानकारी शिक्षक के लिए सहायक साबित होती है। अब है भाषाई विकास। भाषा का विकास एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास ही है। यानी भाषा का विकास कैसा विकास है? संज्ञानात्मक। मानसिक योग्यता की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाषा का तात्पर्य होता है वह सांकेतिक साधन जिसके माध्यम से बालक अपने विचारों एवं भावों का संप्रेषण करता है तथा दूसरों के विचारों एवं भावों को समझता है। यानी भाषा क्या है? वह सांकेतिक साधन है जिसके माध्यम से बालक अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को दूसरों को तक पहुंचाता है और दूसरों के विचारों और भावनाओं को समझता है, उन्हें ग्रहण करता है। अभिव्यक्ति क्षमता का विकास। भाषाई योग्यता के अंतर्गत मौखिक अभिव्यक्ति, सांकेतिक अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति शामिल हैं। भाषाई योग्यता एक कौशल है जिसे अर्जित किया जाता है। यानी भाषाई योग्यता कैसा कौशल है? जिसे अर्जित किया जा सकता है। इस कौशल को अर्जित करने की प्रक्रिया बालक के जन्म के साथ ही प्रारंभ हो जाती है। अनुकरण, यानी बालक जैसा देखता है वैसा ही वह उसके जैसा करने की कोशिश करता है। वातावरण के साथ अनुक्रिया तथा शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग इसमें विशेष भूमिका निभाती है। यह विकास बालक में धीरे धीरे एक निश्चित क्रम में होता है। जन्म से लेकर 8 माह तक बालक को किसी शब्द की जानकारी नहीं होती। 9 माह से 12 माह के बीच वह 3 से 4 शब्दों को समझने लगता है। यानी 9 से लेकर 12वें महीने तक वह 3 या 4 शब्दों को जानने लगता है। 1.5 वर्ष के भीतर उसे 10 से 12 वर्ष शब्दों की जानकारी हो जाती है। ये बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए क्योंकि ये कभी कभी पूछ लेता है एग्ज़ाम में। 2 वर्ष की आयु तक उसे 200 से अधिक शब्दों की जानकारी हो जाती है। 3 वर्ष के भीतर ही बालक लगभग 1000 शब्दों को समझने लगता है। 3 वर्ष तक उसे कितने शब्दों की जानकारी हो जाती है? 1000। इसी तरह उसमें भाषाई विकास होते रहते हैं। और 16 वर्ष की आयु तक बालक लगभग 1 लाख शब्दों को समझने की योग्यता विकसित कर लेता है। यानी 16 वर्ष तक वह 16 वर्ष की आयु तक बालक 1 लाख शब्दों को समझने की योग्यता विकसित कर लेता है। भाषाई विकास की प्रक्रिया में लिखने और पढ़ने का भी ज्ञान बच्चे में धीरे धीरे ही होता है। बाल्यावस्था में वह धीरे धीरे एक एक शब्द को पढ़ता एवं लिखता है। उसके बाद उसके इस कौशलों में गति आती जाती है। यानी बाल्यावस्था में वह एक एक शब्द को पढ़ता है और उसे फिर लिखता है। शिक्षकों को भाषा के विकास की प्रक्रिया का सही ज्ञान होना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि इसी के आधार पर बालक की भाषा से संबंधित समस्याएं जैसे अस्पष्ट उच्चारण, गलत उच्चारण, तुतलाना, हकलाना, तीव्र अस्पष्ट वाणी आदि का समाधान कर सकता है। अब है हमारा सामाजिक विकास। सामाजिक विकास। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बालक में सामाजिक भावनाओं का विकास जन्म के बाद ही शुरू होता है। वृद्धि एवं विकास के अन्य पहलुओं की तरह ही सामाजिक गुण भी बच्चे में धीरे धीरे पनपते हैं। इन गुणों के विकास की प्रक्रिया जो बच्चे के सामाजिक व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाने का कार्य करती है, सामाजिक विकास या सामाजिकरण के नाम से जानी जाती है। सामाजिक वृद्धि एवं विकास का अर्थ होता है अपने साथ एवं दूसरों के साथ भली भांति समायोजन करने की योग्यता। सामाजिक विकास की प्रक्रिया व्यक्ति को सामाजिक मान्यता और रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुकूल आचरण करने में पूरी सहायता करती है और पूरी सहायता करती है और इस तरह से अपने सामाजिक परिवेश में ठीक प्रकार से समायोजित होने में समर्थ बनाती है।
यानी समाजीकरण की क्रिया से व्यक्ति समाज में रहने योग्य बनता है, सामाजिक परिवेश में ढलता है, दूसरों के साथ समायोजन करता है। शारीरिक ढांचा, स्वास्थ्य, बुद्धि, संवेगात्मक विकास, परिवार, पारिवारिक वातावरण, सामाजिक वातावरण इत्यादि व्यक्ति के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। शिक्षा के उद्देश्यों में एक बालक का सामाजिक विकास भी होता है, यानी शिक्षा के जो भी उद्देश्य होते हैं उनमें सामाजिक विकास भी एक विकास होता है, एक उद्देश्य होता है। सो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियो की नई जो भी अपडेट हो वो आपको मिलती रहे।